हेलो दोस्तों, आज हम इस सेशन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है व्हीकल डैमेज फैक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और ये पेमेंट डिज़ाइन में हमेशा यूज होती आ रही है। और इस सेशन में हम ये भी जानेंगे कि वीडीएफ की कंसेप्ट क्या है, ये कैसे आई और वीडीएफ कैसे निकालते हैं। मित्रों, इंडिया ही नहीं बल्कि कई देशों में पेमेंट के वक्त से पहले फेल हो जाने के कई केस मिलते हैं, और जब इनका अध्ययन किया जाता है तो ये सामने आता है कि कई बार ओवरलोडिंग इस फेलियर का कारण होता है। इसलिए वीडीएफ को समझना बहुत जरूरी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि रोड कोई भी हो, चाहे नेशनल हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो, एक्सप्रेसवे हो, हर रोड पर अलग अलग तरह के वाहन चलते हैं। और इनमें से जो व्हीकल हम पेमेंट डिजाइन के लिए कंसिडर करते हैं उनको हम कहते हैं कमर्शियल व्हीकल्स। कमर्शियल व्हीकल्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, उनके व्हील कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है, एक्सल लोड अलग अलग होते हैं, और पेमेंट को जैसा कि आप समझ सकते हैं कि हर लोड के हिसाब से तो डिजाइन नहीं किया जा सकता। पेमेंट डिजाइन करने के लिए आपको एक स्टैंडर्ड व्हील लोड चाहिए, स्टैंडर्ड एक्सल लोड चाहिए, लेकिन हाँ, डिजाइन करते समय आप इन विविधताओं को ध्यान में रख सकते हैं। तो जो आपको एक्सल लोड में विविधता मिलती है फील्ड में, उनको आप कैसे कंसिडर करें अपने पेमेंट डिजाइन में, यहीं पर हम वीडीएफ की कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन ये है जो हम इस सेशन में आंसर देने वाले हैं, वो क्वेश्चन ये है कि डिजाइन लोड क्या होना चाहिए, और जो अन्य व्हील लोड डिजाइन व्हील लोड से ज्यादा हैं या कम हैं, किस प्रकार से पेमेंट को डैमेज पहुंचाते हैं। और किसी रोड पर जो व्हील लोड स्पेक्ट्रम है या जो व्हील लोड स्पेक्ट्रम अपेक्षित करते हैं फ्यूचर में, उसको स्टैंडर्ड लोड के समतुल्य संख्या में कैसे परिवर्तित किया जाए। हाउ टू कन्वर्ट all wheel load, all axle loads into equivalent number of standard axle loads। यही कंसेप्ट है वीडीएफ की। तो वीडीएफ क्या है? व्हाट इज व्हीकल डैमेज फैक्टर? वीडीएफ को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये वो फैक्टर है जिससे आप किसी भी एक्सल लोड को स्टैंडर्ड एक्सल लोड की इक्विवेलेंट संख्या में कन्वर्ट कर सकते हैं। टिपिकल value of factor representing the loads carried by commercial vehicles plying on the road converted to standard axle load। अर्थात कोई भी एक्सल लोड स्टैंडर्ड एक्सल की तुलना में रोड को कितना डैमेज कर सकता है, उसका मूल्यांकन ही व्हीकल डैमेज फैक्टर है। सो व्हीकल डैमेज फैक्टर का उपयोग किसी दिए गए ट्रैफिक वॉल्यूम को स्टैंडर्ड एक्सल की समतुल्य संख्या में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट ए गिवन ट्रैफिक वॉल्यूम इनटू इक्विवेलेंट नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल्स। और इस प्रकार से हम पेमेंट डिजाइन में सड़क पर होने वाली ओवरलोडिंग को कंसीडर करते हैं। और इसके लिए जानना भी जरूरी है कि स्टैंडर्ड एक्सल लोड क्या होता है। पेमेंट डिजाइन के लिए 4 तरह के एक्सल डिफाइन किए गए हैं। सिंगल एक्सल विद सिंगल व्हील ऑन आइदर साइड, ये है सिंगल एक्सल, इसमें दोनों तरफ एक सिंगल व्हील होता है, और इस एक्सल का स्टैंडर्ड लोड होता है 65 किलो न्यूटन। दूसरा है सिंगल एक्सल विद डुअल व्हील, यहाँ दो व्हील होते हैं, 4 व्हील टोटल एक्सल पे। इसका स्टैंडर्ड एक्सल लोड है 80 किलो न्यूटन। सिमिलरली 8 व्हील्स दैट इज टैंडम एक्सल, इसका स्टैंडर्ड एक्सल लोड है 148 किलो न्यूटन। और ट्राइडम एक्सल विद डुअल व्हील्स ऑन आइदर साइड, यानी कि 12 टायर्स यहां पे आप देख रहे हैं, ये है आपका 3 एक्सल के साथ बना हुआ, और इसका स्टैंडर्ड एक्सल लोड है 224 किलो न्यूटन। अब आगे बढ़ने से पहले हमें यह समझना आवश्यक होगा कि ये वीडीएफ निकालने का जो बेसिस है वो क्या है, और इसकी कॉन्सेप्ट कैसे शुरू हुई। तो 1950 के दशक में एशो का मतलब है यहाँ पर अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवे ऑफिशियल्स ने कुछ कंट्रोल एक्सपेरिमेंट किए, ये जानने के लिए कि ट्रैफिक जो रोड पर चलता है, हाईवे पे चलता है, उसकी सतह के डिटोरेशन में किस प्रकार उसका योगदान होता है। और इसके बेस पे, इन रिजल्ट्स के बेस पर 1961 में एक पेमेंट डिजाइन गाइड डेवलप की गई, और इस गाइड में उन्होंने ये पाया
कि भारी वाहन हल्के वाहन की तुलना में बहुत कम समय में रोड की सर्विसिबिलिटी को कम कर देते हैं। यानी कि जो भारी वाहन होते हैं वो हल्के वाहनों की तुलना में ज्यादा क्षति पहुंचाते हैं हाईवे को। इस टेस्ट में पेमेंट कास्ट किया गया और इस पेमेंट पर अलग अलग एक्सल के ट्रक को चलाया गया और हर ट्रक से होने वाले डैमेज को रिकॉर्ड किया गया। इन टेस्ट के बाद कई नई चीजें निकलकर सामने आई और उनमें से एक था ESWL यानी इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड या फिर कहिए इक्विवेलेंट सिंगल एक्सल लोड, और इसे ही साधारण भाषा में हम व्हीकल डैमेज फैक्टर कहते हैं। बहुत से कर्व डेवलप किए गए जिसमें कि पेमेंट थिकनेस, एक्सल लोड और नंबर ऑफ साइकिल्स या नंबर ऑफ ट्रक मूवमेंट टू क्रिएट फेल्योर इन द पेमेंट, उस तरह के कर्व डेवलप किए गए। उनमें से एक फैमिली ऑफ कर्व इस प्रकार से है। यहां पर देखिए, ये है थिकनेस इंडेक्स 0.44 D1 प्लस 0.14 D2 प्लस 0.11 D3। D1 D2 D3, D1 है सरफेस थिकनेस यानी कि बिटमस लेयर की थिकनेस, D2 बेस थिकनेस, D3 सब बेस थिकनेस। इससे इन्होंने कैलकुलेट किया थिकनेस इंडेक्स। यहां लिया थिकनेस इंडेक्स वाई एक्सिस पे और यहां लिया वेटेड एक्सल लोड एप्लीकेशंस इन थाउजेंड्स। और ये हैं अलग अलग एक्सल लोड, 2 किलो पाउंड, 6 किलो पाउंड, 12 किलो पाउंड, यहाँ 30 किलो पाउंड, सिंगल एक्सल, टेंडम एक्सल, सिंगल एक्सल, टेंडम एक्सल एंड सो ऑन। इस तरह के बहुत सारे कर्व डेवलप किए और इसमें अगर आप देखें जैसे 2 किलो पाउंड सिंगल एक्सल लोड अगर है और आप मान लीजिए थिकनेस इंडेक्स आपकी 3 है, तो ये लाइन कहीं भी इसको कट नहीं करती। इसका मतलब ये इस व्हील लोड से ऑलमोस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ एप्लीकेशंस किए जा सकते हैं विदाउट कॉजिंग फेलियर इन द पेमेंट। ऐसे ही 6 किलो पाउंड का सिंगल एक्सल 10,000 यानी कि लगभग 10 मिलियन एक्सल रिपीटिशंस विल कॉज फेलियर ऑफ द पेमेंट। एक एग्जांपल यहाँ पे लेकर देखिए, मान लीजिए आपका ये 18 किलो पाउंड का आप एक्सल लोड लीजिए, सिंगल एक्सल लोड लीजिए और थिकनेस इंडेक्स 3, यहाँ पे 185,000, बिकॉज ये 1000 में है ऐसा है, 185,000 लोड एप्लीकेशन चाहिए टू फेल द पेमेंट। लेकिन इसी पेमेंट को जिसका कि थिकनेस इंडेक्स 3 है, अगर आपका लोड 30 किलो पाउंड हो जाए सिंगल व्हील लोड, तो इसमें ये पेमेंट फेल हो जाएगा जस्ट 25,000 लोड एप्लीकेशन से। यहां से आपकी एक कॉन्सेप्ट आती है व्हीकल डैमेज फैक्टर की। व्हीकल डैमेज फैक्टर की और फेलियर कैसे डिफाइन किया गया? इनिशियल सर्विसिबिलिटी इंडेक्स 4.2 लिया एंड टर्मिनल सर्विसिबिलिटी इंडेक्स 2.5। जब सर्विसिबिलिटी इंडेक्स 2.5 हो जाती है पेमेंट की, तो उसे हम फेल मान लेते हैं। इन ग्राफ को अगर आप इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करें तो बड़ी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आती है इस तरह की, Wx upon W8 is equal to this expression. Wx number of 18 किलो पाउंड यानी कि 80 किलो न्यूटन जो स्टैंडर्ड एक्सल लोड है उसके रिपीटिशन है, एंड Wx कोई भी एक्सल लोड अदर देन 18 किलो पाउंड। L18, L2, Lx, L2, G, बीटा x, बीटा 18 ये सब पैरामीटर्स हैं। L18 is equal to taken 18 अगर स्टैंडर्ड एक्सल लोड है, L2 will be code for axle configuration, 1 for single axle, 2 for tandem axle, 3 for tridem और यहाँ S मतलब है स्टैंडर्ड। Lx जो एक्सल लोड है जिसको आप इवेल्युएट कर रहे हैं, यहाँ जो पैरामीटर G है, G की वैल्यू ऐसे निकलती है log of 4.2 minus PT is टर्मिनल सर्विसिबिलिटी इंडेक्स और सर्विसिबिलिटी इंडेक्स PT जो है इस इक्वेशन से निकलती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो कैलकुलेशन का फार्मूला है या कैलकुलेशन का तरीका है काफी कॉम्प्लेक्स है। SNJ स्ट्रक्चरल नंबर है। सिंपल करने के लिए मैं फिर दोबारा उसी फिगर पर अगर देखते हैं कि हमारे पास दो एक्सल लोड है 18 किलो पाउंड एंड 30 किलो पाउंड, और इन एक्सल लोड से आप पेमेंट को फेल करने के लिए यू नीड 185,000 लोड रिपीटिशंस ऑफ 18 किलो पाउंड। लेकिन जब 30 किलो पाउंड का होता है तो आपका पेमेंट 25,000 लोड रिपीटिशन में फेल हो जाता है। तो इसको आप ऐसे समझिए
कि 18 किलो पॉन्ड के 185,000 लोड एप्लीकेशंस आर इक्विवेलेंट टू 25,000 लोड एप्लीकेशंस ऑफ 30 किलो पॉन्ड। तो अगर इसको इस इक्वेशन में रखें, लोड इक्विवेलेंसी फैक्टर निकालें, तो लोड इक्विवेलेंसी फैक्टर हुआ हमारा 185,000 डिवाइड बाई 25,000 7.4। अब इस 7.4 को इन्होंने ऐसे इक्वेशन में डाला कि लोड इक्विवेलेंसी फैक्टर 7.4 इज W1 अपॉन WS। ये स्टैंडर्ड एक्सल लोड है और ये आपका जो स्टैंडर्ड नहीं है W, दैट इज 30 एंड 18। सो n की वैल्यू क्या होगी? नाउ n की वैल्यू यहाँ पे है 3.94 अगर आपको सॉल्व करें। ऐसे ही अगर बहुत सारे कॉम्बिनेशंस आप देखें उस ग्राफ से, तो एवरेज वैल्यू जो n की आती है वो आती है 4, और इसीलिए इसको हम कहते हैं फोर्थ पावर लॉ। ये है आपका फोर्थ पावर लॉ कि व्हीकल डैमेज फैक्टर इज एक्सल लोड इन किलो न्यूटन डिवाइड बाई स्टैंडर्ड एक्सल लोड की पावर 4। तो अगर आपका सिंगल एक्सल विद सिंगल व्हील ऑन आइदर साइड है तो स्टैंडर्ड लोड हुआ 65, तो ये हुआ VDF, एक्चुअल एक्सल लोड डिवाइड बाई 65 रेज़ टू पावर 4। इन केस ऑफ सिंगल एक्सल लोड विद डुअल व्हील असेंबली ये होगा 80 किलो न्यूटन। एंड इसी तरीके से टैंडम एक्सल के लिए स्टैंडर्ड एक्सल है 148। इक्वेशन रिमेन सेम, ओनली एक्सल लोड एंड स्टैंडर्ड एक्सल लोड विल चेंज। ये है एक्चुअल एक्सल लोड, ये है स्टैंडर्ड एक्सल लोड। एंड सिमिलरली फॉर ट्राइडम एक्सल विद डुअल व्हील ऑन आइदर साइड, एक्सल लोड डिवाइड बाई 224 पावर 4 इज द व्हीकल डैमेज फैक्टर। ये है व्हीकल डैमेज फैक्टर की कॉन्सेप्ट कि कोई भी लोड जो स्टैंडर्ड नहीं है वो पेमेंट को जो डैमेज करता है वो सिंगल इक्वेशन नहीं है बल्कि फोर्थ पावर लॉ के हिसाब से करता है। तो अगर आप एक्सल लोड को डबल कर दें तो डैमेज 16 टाइम्स हो जाएगा। ये है आपका फोर्थ पावर लॉ। VDF निकालने के लिए आपको हर कमर्शियल व्हीकल के एक्सल लोड की जरूरत होगी। इसे हम एक्सल लोड से निकाल सकते हैं, और IRC 37 2018 suggest एक्सल लोड सर्वे should be conducted for 24 hours in each direction। और मिनिमम सैंपल साइज डिपेंड करता है कि ट्रैफिक वॉल्यूम क्या है। कमर्शियल व्हीकल्स पर डे अगर लेस देन 3000 है तो 20%, मोर देन 6000 है तो 10%, बट मिनिमम नंबर शुड बी 900। और कोड ये भी कहता है कि यदि यातायात की दो दिशाओं में चलने वाले कमर्शियल व्हीकल के एक्सल लोड में महत्वपूर्ण अंतर है तो VDF का मूल्यांकन दोनों दिशाओं में अलग अलग करना चाहिए। और ये एक्सल लोड सर्वे आप कई तरीके से कर सकते हैं। एक्सल लोड पैड भी आती हैं, ये आप सीधे यहाँ पे व्हील लोड पढ़ सकते हैं, या फिर रिमोटली भी कर सकते हैं जस्ट टू हैव ए सेफ्टी मार्जिन, या फिर वे इन मोशन सिस्टम भी होता है जो कि ट्रक को चलते हुए उसका वेट ले सकते हैं। अब IRC 37 में कुछ इंडिकेटिव वैल्यूज भी दी हुई है VDF की, लेकिन ये VDF की वैल्यू शुड बी कंसिडर्ड ओनली फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स डिपेंडिंग अपॉन द इनिशियल टू वे ट्रैफिक एंड टरैन। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं कि कैसे VDF निकाला जाता है। लेट अस से आपने बस का एक्सल लोड सर्वे किया और आपको ये डेटा मिलता है। आपने 109 बसों का एक्सल लोड सर्वे किया। ये है फ्रंट एक्सल, ये है रियर एक्सल। एक्सल लोड इन किलो न्यूटन, ये एक्चुअल फील्ड में जो आपने मेजर किया। अब स्टैंडर्ड एक्सल फ्रंट व्हील जो है वो है सिंगल व्हील और बोथ साइड, तो इसका जो स्टैंडर्ड एक्सल होगा वो 65 किलो न्यूटन होगा, और जो रियर एक्सल है उसका स्टैंडर्ड एक्सल है 80 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे आप डैमेज इफेक्ट निकालेंगे। ये क्या है, 22.06 डिवाइड बाई 65 पावर 4, वो आपको 0.013 देगा। तो जब जब ये एक्सल लोड स्टैंडर्ड एक्सल लोड से कम होगा तो डैमेज आपका 1 से कम रहेगा। जब ये 80 किलो न्यूटन से बढ़ेगा रियर एक्सल, तो ये आपका डैमेज इफेक्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा, 1 से ज्यादा हो जाएगा। तो आप हर बस का एक फ्रंट एक्सल का डैमेज इफेक्ट, रियर एक्सल का डैमेज इफेक्ट निकालें, उनको दोनों को सम कर दें, ये टोटल डैमेज इफेक्ट हुआ 1 बस का, 2 बस का, 3 बस का। इस तरह से 109 बसें आपने काउंट की, टोटल हुआ 103.2, एंड एवरेज व्हीकल डैमेज फैक्टर फॉर बस is 0.947, that is this divided by this 0.947।
जैसे ये डायरेक्शन है आपकी अप, लेफ्ट हैंड साइड। सिमिलर एक्सरसाइज यू डू फॉर डाउन डायरेक्शन और राइट हैंड साइड डायरेक्शन। राइट हैंड साइड में आपके ये डेटा है, एक्सल लोड फ्रंट का और रियर का। इसी तरीके से आपने यहाँ पे निकाला डैमेज इफेक्ट 22.72 डिवाइड बाई 65 पावर 4 दैट इज 0.015। सो आपने यहाँ 102 बसों का काउंट किया, टोटल डैमेज इफेक्ट 58.84। सो एवरेज इज 58.84 divided by 102.576. Now this is bus. Similarly, you have two axle truck. टू एक्सल ट्रक में क्या होता है, आगे फ्रंट एक्सल में 2 व्हील होते हैं और रियर एक्सल में 4 व्हील होते हैं। तो बिल्कुल जैसे आपने बस की तरह से किया, ऐसे ही टू एक्सल ट्रक के लिए आप ये निकाल लीजिए डैमेज इफेक्ट। और लेट अस से ये व्हीकल डैमेज फैक्टर फॉर टू एक्सल ट्रक इज 3.127 वन डायरेक्शन एंड 14.984 इन अदर डायरेक्शन। ये है एक्चुअल एक्सल लोड सर्वे डेटा। From this data, you calculate damaging effect, that is vehicle damage factor. Similarly, you do for 3-axle truck. For 3-axle truck, standard axle load in the front is 65 and for rear is 148. तो ये 0.151 is 40.5 divided by 65 की पावर 4 और ये 1.435 है 162 divided by 148 की पावर 4। ये है दोनों का सम। तो ऐसे आप सबका निकाल लीजिए। मान लीजिए 112 ट्रक टोटल थे जो आपने सर्वे किया, तो ये टोटल आपका हुआ 797.6 ऑफ टोटल 112 ट्रक्स। सो एवरेज व्हीकल डैमेज फैक्टर फॉर 3-axle ट्रक इन वन डायरेक्शन इज 7.121 एंड सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट इन अदर डायरेक्शन दैट इज 65.163। ये एक्चुअल डेटा है एक साइट के जो कि माइनिंग एरिया में है, माइनिंग एरिया था और उसमें एक तरफ जो है वो हैवी ट्रक चलते हैं, दूसरी तरफ जो है वो ऑलमोस्ट एम्प्टी ट्रक चलते हैं, इसलिए इस साइड में VDF बहुत ज़्यादा है। तो अब आपने ये समरी आपकी बन गई कि बस का व्हीकल डैमेज फैक्टर इन अप डायरेक्शन, इन डाउन डायरेक्शन 0.947 काउंट 109, 0.576 काउंट 102। सिमिलरली फॉर LCV, फॉर 2-axle truck, for 3-axle truck, for multi-axle truck, you can find out all these vehicle damage factor. Total ADT 1084, that is sum of all these values. Sum of all these values 1140. तो combined VDF कैसे निकालेंगे? Combined VDF will be weighted average of all these values. So combined VDF will be this V1 multiplied by this EALF, equivalent axle load factor, plus this V2, that is count, multiplied by VDF plus V3 and so on. So इस केस के लिए 109 into 0.947, 123 into 0.181 plus and so on 3.4548 multiplied by 670 divided by total count 1084, that is 3.246. Similarly, आप डाउन साइड में निकाल लीजिए, राइट हैंड साइड में निकाल लीजिए, दैट इज 21.555। नाउ आप इसको यूज कैसे करेंगे? अगर ये 2 लेन रोड है तो व्हाट IRC 37 सेज के टेक हायर ऑफ दीज 2 वैल्यूज। और अगर ये मल्टी लेन हाईवे है तो दोनों डायरेक्शन में अलग अलग व्हीकल डैमेज फैक्टर से पेमेंट डिजाइन किया जाता है ताकि ना तो पेमेंट अंडर डिजाइन रहे ना ओवर डिजाइन हो। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से व्हीकल डैमेज फैक्टर को निकालते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। आपका कोई भी सुझाव है, कमेंट्स है, आप जरूर लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।